कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत से ज्योतिषी खुद अपनी लाइफ का भट्टा बिठाए बैठे होते हैं और औरों की तो बड़ी कहानियां करते फिरते हैं। तो ऐसी क्या स्थिति है कि वो अपना तो कुछ कर नहीं पाते और दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये जीवन को समझ लीजिए कि एक जिंदगी होती है हमारी जिसका नाम है प्रारब्ध से चलने वाली। प्रारब्ध हमारा जीवन हम जी रहे हैं और हमने कर्म किया, उस कर्म को करने के कारण से ग्रहों के साथ हमारे जन्म के लिए ऐसा समय निर्धारित होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा प्रारब्ध। हमारे जीवन में हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है। जैसे मृत्यु हो जाती है, कौन मरना चाहता है? हम अंधे हो गए, कौन अंधे होना चाहता है? एक्सीडेंट मार लिया, अरे मारना कोई चाहता है? ये हो रहा है। सांस अपने आप चल रहा है, अपने आप दिल धड़क रहा है। जब ये होने वाले की मर्जी खत्म हो जाएगी तो अपने आप टपक जाओगे। अपने आप होता है ये सब। सांस अपने आप रुक जाती है, आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं। हम बहुत कुछ सुनना नहीं चाहते लेकिन हो रहा है, करके दिखाओ, ना सुन के दिखाओ, इसलिए बहुत कुछ हम रिएक्ट कर देते हैं। ज्ञान किस चीज का नाम है? आपके जिंदगी में कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले समय में आपने कुछ ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से निर्धारित था कि भैया अब तो ये होगा। आप मांगे राम को गाली बककर आ गए, मांगे राम को मौका मिला, 10 दिन के बाद उसने पत्थर भी मारा और गाली भी बक दी। उसको मौका चाहिए था अपना। ऐसे ही हमारे कर्मों के द्वारा जब समय पक्का हुआ, जैसे कहते हैं ना फल पकने का टाइम आया, ऋतु आई सही और फल पक गया, ऐसे ही जब समय आया तो हमारी जिंदगी में वो काम हो गया। अब ये हो रहा है। नहीं सर, कर रहा हूं। नहीं, ये मैं बता रहा हूं हो रहा है। तुम्हारे करने के बाद भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि होना डिसाइड करेगा, करने से भी होगा कि नहीं होगा। जी सर, वो तो है। हमारा बहुत कुछ, पर हमारा करना तो बनता है ना। हमारा करने का टोटका समझ लो। जैसे अब एक फोन से कनेक्ट नहीं हो रहा, दूसरे से करो, हो जाएगा। आपको कोई चीज नहीं मिल रही, दूसरे को बोलो तू ढूंढ दे, मिल जाएगा। आपको दूसरे के ऑरा लेनी है, क्योंकि हमारे साथ होना नहीं लिखा, इसलिए लोन लेते हैं हम ऊर्जा, लोन लेते हैं हम कृपा। ये टोटका होता है। इसके रिन्यूअल के लिए दशवंध दिया जाता है, अपने हिस्से का कुछ 10वां हिस्सा या 10वां 5वां 2वां कोई एक चीज दे दी जाती है कि हमने किसी के पास अपनी ऊर्जा दे दी, अब ऊर्जा वापस पलट कर आएगी। अनजान को दे दी तो कहीं से अनजान रूप से आती है, अनजान शक्तियां मदद करती है ना, अनजान कृपा मिल जाती है। अब ऐसे ये काम हो रहे हैं, आपकी जिंदगी में होता है। अब मान के चलते हैं कि मोना को करोल बाग जाना है। करोल बाग जाने के लिए मोना ने कहा ऑटो वाले से, भैया करोल बाग चलोगे? उसने कहा हाँ जी, 200 रुपये लूंगा। मोना ने कहा यार 250 में जाता है ऑटो, ये तो 200 रुपये में मान गया और हाथों हाथ ही मिल गया। ऑटो वाले बदनाम है भाई, जब तक कि 15-20 मिनट जुगाली ना कर ले, बहस कर करके नहीं मानेंगे। यार हाथों हाथ रेडी, आज तो कमाल हो गया यार, बिल्कुल टाइम से पहुंच जाऊंगी। वो फटाफट गई, 200 रुपये दिए और करोल बाग पहुंच गई। अब करोल बाग से जब वो वापसी में चली तो उसने फटाफट सोचा यार आज 200 में मिल गया, कितना अच्छा आदमी था, कितना बढ़िया था। अभी उसने एक प्रसन्नता ले ली है, अब उसके कोटे में से प्रसन्नता घटी और मोना के लिए अब उसकी बलि देने का टाइम हो गया कि भाई फालतू खुश हो गई थी, जल्दी मिल जाएगा। अगला ऑटो वाला मिल गया, वो अड़ गया, मैं तो नहीं जाऊंगा जी, मैं जाऊंगा ही नहीं, आपके घर तक पहुंचना ही नहीं है मैंने। उन्होंने कहा यार क्या हो गया, वहां से तुम्हें सवारी मिल जाती? नहीं मिलती जी, 50 रुपये फालतू लूंगा। उसने कहा दफाओ। अब 10 मिनट लगे, पूरे 10 मिनट के अंदर मोना को 200 रुपये वाला दोबारा से ऑटो मिल गया। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि मोना ने एक रहस्य जान लिया जीवन का कि भैया जीवन में बलि दिए बिना काम नहीं चलता, ये ग्रह भी हमसे बलि लेते हैं। अब दूसरे सिचुएशन में मोना को ज्ञान हो गया, उसने कहा यार मुझे तो कुछ नहीं टेंशन करनी, मैंने अपना समय बचाना है। मैंने 10 मिनट वेस्ट किए थे पिछली बार 50 रुपये बचाने के लिए, इस बार वो गई ऑटो वाले को, उसने कहा हाँ भैया बोलो 200 में चलोगे? नहीं 250 लूंगा। उसने कहा ये पकड़, और मोना ने 10 मिनट कमाए। आपने 10 मिनट कमाने हैं तो बलि दे दो धन की। आपने हॉस्पिटल जाना है, बीमार पड़ना है, धन की बलि दो, डॉक्टर आपको जिंदा करके वापस देगा। आपने धन की बलि नहीं देनी, मन की बलि दो, तन की बलि दो, बलि देनी पड़ेगी। ग्रह के लिए इलाज करना है तो उसके लिए उपयुक्त दान करो। आप ये सोच के चलो नहीं तो ग्रह आपसे टाइम चूसेगा। धन की सबसे इजी है, धन की सबसे इजी है। जब समय आता है, मान लो 5 महीने का कोई ग्रह आ गया, राहु मंगल केतु, और आपको पीटेगा,
तो 5 महीने के टाइम के बराबर आपने जो पहले मेहनत करके पैसा कमाया है उस पैसे की बलि दे दो, वो ग्रह नगण्य हो जाएगा। पुलिस वाला आया आपको तंग करेगा, भाई साहब खूब तो गाली बकेगा, खूब बेइज्जती करेगा, मोहल्ले में हल्ला मचाएगा और पकड़ के भी ले जाएगा, फटाफट उसको चढ़ावा दे दो, भाई साहब ये लो पैसे, फट मान जाएगा। डॉक्टर भी इसी तरह की रिश्वत पे चलता है, ज्योतिषी भी इसी रिश्वत पे चलता है, ग्रह भी इसी रिश्वत पे चलते हैं कि फटाफट वकील को दे दो, कत्ल करके आयो, ये लो वकील साहब लाख रुपया फीस। वकील कहेगा तेरे लिए केस लड़ूंगा, अगले दिन फांसी नहीं होगी, चाहे 6 महीने बाद हो, लेकिन 6 महीने तक केस लड़ने के बहाने आपको बलि देनी है। आप बलि क्या देना चाहते हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम बलि देना नहीं चाहते। अब जो प्रारब्ध है उसने आपको गरीब बनाया, ये प्रारब्ध है, इसने आपको गरीब बना दिया और आपके साथ जीवन में बहुत कुछ हो रहा है जो हुआ। अब उसके बाद आप क्या करोगे? आपने फटेक रिएक्शन कर दिया, अब रिएक्शन फिर कर दिया, ये किया। एक है कर्म जो किया, एक है जो हुआ। जो हुआ उस पर आपका बस नहीं है। क्यों? पिछले जन्म में किया होगा यार, क्या भरोसा है, या ग्रह ही ऐसे है, भाग ही ऐसा है, नसीब ही ऐसा है। 12% भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं, जो जीवन के 12% को रेगुलेट करता है। अब आपने 72% बॉडी उसको कैसे दी? आपने कहा मरने दे, दफा कर, वो 12 होके खत्म, आगे के लिए कर्म नहीं बना। किसी ने आपको गाली दी, आपने कहा अच्छा भाई साहब गलती हो गई होगी मेरी, वो भी शांत हो जाएगा और थोड़ी देर में आप भी कहोगे दफाकार से पागल घूमते रहते हैं, बात खत्म हो गई। आप पीछे पड़े, वो नहीं कर, ये कर, वो कर, वहां जा, पढ़, तू बच्चे पढ़ता नहीं है, आपने खून पी रखा है। बच्चे के भाग्य में विद्या नहीं लिखी। बृहस्पति बुध 2 ग्रहों का मुख्य दोष है, चंद्रमा का भी हो सकता है जिसके कारण पढ़ाई नहीं। शनि इत्यादि ऐसे ग्रह जो पढ़ाई में परिवर्तन देते हैं। अब आपको इसकी जान खाने में लगे तो ये बन, वो नहीं बनेगा और आपका बच्चे से भी रिश्ता खराब कर दिया। होना यह है कि उसने एक्स बनना है, आप उसको वाई बनाने के चक्कर में क्लेश कर रहे हो और आपकी जिंदगी उस बच्चे के साथ नर्क होगी। ग्रह आपको दूर कर देंगे, ऑटोमेटिकली दूर कर देंगे। ये परमात्मा का अपना सिस्टम है, वो अपने आप चैनल बनाता है। आपको प्यार कमाना है, आपको बच्चे की पढ़ाई कमानी है या बच्चे का प्यार कमाना है, उसका प्यार कमाओ। आपके बड़े या बूढ़े होने पर पैर दबाएगा खूब जम के, खूब ध्यान रखेगा आपका, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है। क्या बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। हम कौन सा वो बने जो हमारे माँ बाप चाहते थे? हम भी वही बने जो परमात्मा चाहता था, यानी जो हमारा प्रारब्ध चाहता था। इससे नहीं लड़ना है, ये 12% होता है। इसलिए हुई चीज पे लफड़ा करना, नफरत करना, क्रोध करना, बुरा मानना आपको पीटेगा। इसको डॉक्टर्स इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। ये स्ट्रेस आपकी कुंडली के 6, 8, 12 3 खाने होते हैं, इनको उठा देती है। ये बीमारी, मृत्यु और हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इसके ग्रह खाने हैं। इनके उठने से आपको बलि देनी पड़ेगी तन की, आपका धन भी काम नहीं आएगा। अब ये लगा लो ऐसी स्थिति बना लेते हैं हम कर्म करके कि क्या करें, भोगना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति पूर्व जन्म के किसी संस्कार के कारण एक ज्योतिषी बन गया। ज्योतिषी का मतलब भाई गाइड करूंगा, डॉक्टर बन गया, वैद्य बन गया, शफा होता है लोगों के पास, पीलिए की पुड़िया देते हैं लोग, झाड़ा लगा के ठीक करते हैं। केतु जैसे ग्रह के दोष के कारण यदि करेक्शन होनी हो, घरों का खेल होता है, तो आप झाड़े से ही ठीक होंगे। कैसी मजे की बात है, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। शनि जैसे ग्रह के कारण यदि कुंडली में किसी प्रकार की बीमारी का दोष है तो पूरे जन्म वो बीमारी गुप्त रहेगी, यानी आपकी रिपोर्टों में पता नहीं चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम है। डॉक्टर रिपोर्ट करेगा पेट ठीक है जी, कुछ नहीं है रिपोर्ट में, लेकिन पेट ठीक नहीं है, गड़बड़ आपकी जारी रहेगी। वो दान दुआ से ही काम ठीक होगा उसका, उस बंदे का डॉक्टर की दवाई से होगा ही नहीं। इसलिए ज्योतिषी अपने जीवन में पूर्व जन्म के टेढ़े मेढ़े कर्मों के कारण अब भोगने को मजबूर है, लेकिन उसके पास जो विद्या है वो दूसरों को लाभ दे रही है। मिडास टच है, हीलिंग टच है उसके पास। इसलिए बहुत से ज्योतिषी, बहुत से डॉक्टर, पता लगा कैंसर ठीक करने वाला डॉक्टर है, खुद कैंसर से मर गया। इसलिए ज्योतिषी को भी अपनी लाइफ की परेशानियां स्वयं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि उसको ज्ञान तो हो गया है लेकिन भोग उसे भोगना पड़ेगा। ज्ञान होने से वो ये मजे की बात कर सकता है कि प्रोलॉन्ग कर दे, 12% प्रॉब्लम आई और 12% में निपट गई, बाकी उसकी मस्ती है। ये सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ज्ञान हो। हम जो क्लासेस कर रहे हैं ये आपको विद्वता के साथ ज्ञान भी अगर दे देंगी कि ज्ञान हो गया हमें कि ठीक है यार, भाग्य से लड़ना नहीं है। भाग्य से लड़ना मीन्स मुन्ना से लड़ना। मुन्ना पर हमारी इतनी क्लासेस हो चुकी हैं कि मुन्ना से यदि आप लड़े, आप खुद से नाराज या धरती पे किसी से नाराज, आपने कोसा खुद को या धरती पे किसी को, तो आपने अपने पाप ग्रहों को उठा दिया।
पाप ग्रहों की लंबी चौड़ी फैमिली है हमारे पास। शनि है, इंद्र है, वरुण है, यम है, राहु है, केतु है, ये आपकी ऐसी की तैसी फेर देंगे।